करिए वरना दर्द बढ़ जाएगा। राजीव चांदनी का हाथ पकड़ते हुए, चांदनी मेरा यकीन करो, मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो। तुम नहीं जानती चांदनी, मेरे पिता ने मेरी माँ को प्यार के नाम पर कितना बड़ा धोखा दिया है। प्यार के झूठे वादे किए उनके साथ और फिर छिप के शादी, और एक दिन वापस लौटने का वादा करके चले गए और अब तक नहीं लौटे। मेरी माँ आज भी उनका इंतजार कर रही है। नफरत है मुझे प्यार के नाम से। प्यार इंसान को सिर्फ दर्द के अलावा कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं। लेकिन दोस्ती के मायने जानता हूँ मैं। बरसों पहले जब मेरी माँ अपनी जान देने जा रही थी तो उनकी एक सहेली ने उन्हें बचाया, उन्हें आसरा दिया, छत दी। विशाल और तुम्हारी दोस्ती की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। बहुत खास जगह है मेरी जिंदगी में तुम्हारी और विशाल की। इसलिए जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझसे वादा करो, आज के बाद विक्रम या किसी भी वजह से तुम हमारी दोस्ती को तोड़ने के बारे में सोचोगे भी नहीं। चांदनी खुद को संभालते हुए, वादा, पर आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा कि आज के बाद आप वो कभी नहीं करेंगे जो आपने पार्टी की रात किया। ये वादा कभी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अगर विक्रम की वजह से तुम्हारी आंख से एक भी आंसू गिरा तो मैं फिर से मारूंगा उसे, और इस बार उसे अपने पैरों पर खड़ा रहने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। समझी तुम? राजीव कहता है। समझ गई, अब आप आराम करिए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वो विशाल ने मुझे बताया। वो मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाता, इसलिए अब कोई और सवाल नहीं, सो जाइए। चांदनी कहते हैं। सो जाऊंगा, पहले तुम घर जाओ, बहुत रात हो गई है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। पर चांदनी, पर कुछ नहीं, आप सो जाइए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। चांदनी रोते हुए बाहर आती है और चेयर पर बैठ जाती है। अगर प्यार दर्द के अलावा कुछ नहीं दे सकता तो मुझे ये दर्द भी मंजूर है। अगर कान्हा जी ने मेरी किस्मत में दर्द लिखा होगा तो मुझे ये दर्द सहना ही होगा। विशाल आ जाता है और चांदनी के पास आकर बैठ जाता है। विशाल चांदनी को कॉफी देते हुए, अब क्या करने वाली है? पता नहीं, मुझे लगता है कि तुझे राजीव को बता देना चाहिए कि तू उससे प्यार करती है। नहीं। विशाल हैरानी से, नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? नफरत है उन्हें प्यार के नाम से। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो उनका प्यार तो मिलने से रहा। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो उनका प्यार तो मिलने से रहा। उनका साथ भी खो दूंगी। और वैसे भी मैंने उनसे प्यार करने से पहले ये नहीं सोचा था कि वो भी मुझसे प्यार करें। चांदनी कहते हैं। मुझे नहीं पता था कि छुई मुई सी दिखने वाली चांदनी अंदर से इतनी स्ट्रांग है। विशाल कहता है। ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है। मुझसे? हाँ, तुम्हारी और निशा की भी तो यही कहानी है, चांदनी कहती है। हाँ, पर दोनों की लव स्टोरी में बहुत फर्क है। अब चल, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, विशाल कहता है। नहीं। चांदनी क्यूट सा फेस बनाकर, प्लीज। अच्छा ठीक है, चल अंदर चल और कॉफी पी, वरना ठंड हो जाएगी। ओ हाँ। चांदनी अंदर जाने लगती है। चांदनी तो जिस हद तक उससे प्यार करने लगी है ना, ये बात तो उससे ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाएगी, विशाल कहता है। जो किस्मत में होगा उसे हम कभी बदल नहीं सकते विशाल। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते और ना ही कभी करेंगे, चांदनी कहती है। और अगर किसी दिन राजीव ने आकर तुझसे कहा कि वो तुझसे प्यार करता है तो? चांदनी मुस्कुराते हुए, मामी कहती है कि सपने भी ऐसे देखने चाहिए जिनकी पूरी होने की कोई उम्मीद हो। अंदर चले, विशाल मुस्कुराते हुए। हाँ। टोनी, काम हुआ? विक्रम पूछता है। बॉस, वो क्या? हम उसे मारने वाले थे कि अचानक एक लड़का वहां आ गया और उसने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया, टोनी कहता है। विक्रम गुस्से से, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। कौन था वो लड़का? पता नहीं कौन था, पर देखकर लग रहा था जैसे दोनों खास दोस्त हैं, टोनी कहता है। दोस्त? कौन हो सकता है? विक्रम फोन काट देता है। विशाल, मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी को कुछ मत बताना, फिर भी तुमने चांदनी को सब बता दिया, राजीव कहता है। आई एम सॉरी राजीव, विशाल कहता है। राजीव, विशाल को डांटने से तो अच्छा होगा कि आप आराम करें, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा, चांदनी कहते हैं। अच्छा? जी हाँ, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, विशाल कहता है। ठीक है, विशाल चला जाता है। अब आप भी सो जाइए, मैं यही हूँ। चांदनी मैगजीन लेकर चेयर पर बैठ जाती है।
राजीव उसे देखकर मुस्कुराते हुए सो जाता है। उसकी नींद लगते ही चांदनी उसके पास आकर उसे देखने लगती है। थोड़ी देर में उसकी भी आंख लग जाती है। सुबह हो चुकी है। मनोरमा पिंकी के रूम में आती है। पिंकी उठ जा बेटा। मनोरमा इधर उधर देखते हुए, पिंकी चांदनी कहाँ है? पिंकी चौंक कर उठ जाती है। वो चांदनी, हम वो ना अपने घर गई है। आपको तो पता है अंकल को सुबह उसके हाथ की चाय पीनी होती है। मनोरमा मुस्कुराते हुए, चांदनी की शादी की बात पता नहीं विजय भाई साहब कैसे रहेंगे। चल अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जा, नाश्ता तैयार है। और हाँ, विशाल को भी उठा देना। जी माँ। मनोरमा चली जाती है। पिंकी विशाल को फोन करती है। हेलो राजीव भैया कैसे हैं? पिंकी पूछती है। बिल्कुल ठीक है, अब उसकी ड्रेसिंग हो जाए फिर उसे डॉक्टर डिस्चार्ज कर देंगे। चांदनी से बात करवाइए मेरी, पिंकी कहती है। थोड़ी देर में करवाता हूँ, मैं मेडिसिन लेने नीचे आया हूँ। अच्छा ठीक है। पिंकी फोन काट देती है। राजीव की आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही उसे सामने चांदनी चेयर पर सोती हुई दिखाई देती है। राजीव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो बेड से उठकर चांदनी के पास जाता है। चांदनी की एक लट बार बार उसके चेहरे पर आ रही है। राजीव उस लट को उसके कान के पीछे कर देता है। तभी वहां नर्स आ जाती है।